नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले आपके सवाल ही ले लेते हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा है, अभी जॉब में बहुत परेशानी आपको हो रही है, जॉब चेंज करना है, कब तक होगी? कहीं से इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो आप नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसका मुख्य कारण भी कहीं न कहीं आपकी हथेली में छुपा हुआ है और उसका समय भी छुपा हुआ है। इसको सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच का हिस्सा राहु का होता है और यहाँ पे देखेंगे जो आपकी करियर और धन की रेखा है, इसके बीच में राहु के पर्वत पर एक क्रॉस बन रखा है। और साथ में अगर हम देखेंगे तो आपका जो शनि का भाग है ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से आपका जो सूर्य का पर्वत है, सूर्य ग्रह है, ये अपनी ऊर्जा को बिल्कुल ख़त्म करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। कहीं न कहीं देखो, ये आपकी बुद्धि को भी भटका कर रख रहा है। कई बार आपको ये उपाय भी नहीं करने दे रहा है। अगर आप जो है किसी ज्योतिषी से पूछते हैं, कोई उपाय वो देता है, तो ये उपाय भी नहीं करने दे रहा है और कई नौकरियों में बदलाव कर रहा है। आप कई बार सही को गलत और गलत को सही समझ रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियों को ये दे रहा है। जहाँ तक नौकरी की बात करें, तो आपको नौकरी कभी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब होगा उसका, और कभी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा तो सैलरी कम रहेगी। मानी कभी भी ये मन मुताबिक नौकरी ही नहीं दिलवा रहा है, क्योंकि ये परिवर्तनशील ग्रह है। इसलिए ये आपके कार्य और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने दे रहा है। तो नौकरी को लेके जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो परिवर्तनशील ग्रह का है, ये आपके राहु का पड़ रहा है। इसके अलावा आपने अपने स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। कहीं न कहीं आगे चलकर आपको दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को ये अभी थोड़ा कमज़ोर कर रहा है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के आपके निकल रहे हैं। थोड़ा अकेला पसंद करने वाला व्यक्तित्व तो उभर रहा है। नर्वस भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव भी जीवन में बहुत ज़्यादा हिलोरे ले रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित कर रहा है। तो आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है, शनि की ये स्थिति बहुत ज़्यादा उभर गई है। शनि नौकरी का मालिक है। जब इस प्रकार की स्थितियां आती है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को होने लगती है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती है जो हमेशा व्यक्ति को तनाव में रखता है। सुबह उठने में निश्चित तौर पे ये आलस्य देता होगा, लेकिन जब आप बिस्तर छोड़ देते होंगे तो वो आलस्य भी भाग लेता होगा। और नौकरी में भी कहीं ना कहीं ये अड़चनों को राहु के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अड़चनों को दे रहा है। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिससे आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को एक सही तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसके लिए जो है आपको, जो नौकरी का मामला है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तीसरी चीज़ देखो इसको लेके, यहाँ पे ये सूर्य आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से जो है नेगेटिव अवस्था में बैठा हुआ है, अपनी ऊर्जा को सही तरीके से विकसित नहीं कर पा रहा है। और इसकी वजह से जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर ज्ञान है, तो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया करा रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही है। ऐसे में आप अगर देखें तो नौकरी में जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस प्रकार से जो अपने आप को खपा रहे हैं, उस तरह से आप ग्रोथ नहीं पा रहे हैं। अगर आप व्यापार में इस समय जाते हैं, बाय चांस आप सोचते हैं कि यार नौकरी में बहुत कुछ नहीं रखा हुआ है, मुझे इस समय व्यापार में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, वहाँ मुझे अपनी ग्रोथ मिलेगी और अपने ज्ञान को,
अपनी नॉलेज को मैं एक अच्छी तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा और उससे मुझे लाभ होगा। तो अभी कम से कम जो है 18 महीने तक, पूरे 18 महीने तक यहाँ पे अगर आप व्यापार करते हैं तो न तो आपको व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर सकते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ जो है दांव पे लगाकर व्यापार में गए थे। यहाँ पे आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ये इस चीज़ को एक बेहतरीन तरीके से दिखा रहा है और इसका कारण है आपके जो शारीरिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में एक यश पाने की, एक कीर्ति पाने की, एक विस्तार पाने की, एक फैलाव पाने की और एक ब्रांड बनकर उभरने की जो ताकत आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं दब सी गई है। वो निखर करके, उभर करके सामने नहीं आ पा रही है और आपसे जो छोटे लोग थे, आपके आसपास थे, वो कहीं आगे बढ़ गए हैं और आप नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना? देखिएगा, अगर हमारा जो शारीरिक चक्राज है वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं तो हमारे जीवन का जो शारीरिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है वो दूर हो जाती है। जो जीवन में उत्साह और उमंग होनी चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मन से करिएगा, समर्पण भाव से करिएगा और सबसे बड़ी बात है एक विधि दे रहा हूँ उस नियम से करिएगा तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा। केवल देखिएगा अंगूठे पहनेंगे, कोई किसी पत्थर को पहनेंगे और उसकी क्रिया नहीं करेंगे, उसके नियम नहीं करेंगे तो उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। जब आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे वो चीज़ें आपके शरीर के लिए काम करेंगे और जब आपके शरीर के लिए काम करेंगे तो आपके जो पंच तत्व हैं, अष्ट चक्र हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से उस सकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर लाएंगे और आपके लिए बहुत सारे द्वार खुल जाएंगे, बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे। खुद ब खुद आपके अंदर ऐसा आकर्षण, ऐसा सम्मोहन शक्ति हो जाएगी कि आपका काम हो के रहेगा। सूर्य ग्रह में इतनी ताकत है और इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और जब मैं दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस सूर्य क्रिया के द्वारा आपके जो शारीरिक चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट अवस्था में आएगा और निश्चित तौर पे आपका जीवन सहजता से, सरलता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, आपके जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपके जीवन की उमंग और उत्साह हो, एक सकारात्मक ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी और यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है जिसकी प्रकृति भौतिक है। देखिएगा, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। हर व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है ना वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, एक्टिव करना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक सूर्य होता है, वरना हम लोग अपने शरीर का तापमान कभी भी कायम नहीं रख पाते। तो यहाँ पे जो जॉब को लेकर दिक्कत चल रही, परेशानियाँ चल रही हैं वो इसके कारण, आपके ग्रहों के कारण चल रही है। अब जॉब चेंज देखिएगा, जॉब चेंज कौन कराएगा? चेंज यहाँ पे करने की स्थिति आ रही है। आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं,
ठीक है, जिससे आपको एक बेहतर जॉब मिले, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। आप दिव्य सूर्य क्रिया करें, आपको 6 महीने के अंदर, जब 3 से 4 महीने गुजर जाएंगे, 6 महीने के अंदर आपको अपने मन मुताबिक जॉब मिल जाएगा। 6 महीने के अंदर आपको अपने मन मुताबिक जॉब मिलने वाला है और इंटरव्यू भी बहुत सारे आपको ऑप्शन आ जाएंगे। आप चिंता मत करें, 3 से 4 महीने अपने ऊपर काम करें, धैर्य रखें और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ें। निश्चित तौर पे जो है सूर्य की बड़ी कृपा होगी और राहु का प्रभाव कैसे ख़त्म करना है, इसके लिए भी मैं आपको जो है एक शानदार उपाय दे रहा हूँ। छोटी छोटी क्रियाएं दूंगा जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखता हूँ, फिर आपका दूसरा सवाल लेता हूँ। वर्तमान में एक स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़ी दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में एक बहुत बड़ा दोष है जिसको कहते हैं पितृदोष। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। यहाँ से देव गुरु बृहस्पति शनि की ग्रह की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और अंत में राहु की स्थिति आ रही है और राहु ग्रसित कर रहा है देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति को ग्रसित कर रहे हैं शनि जी महाराज, और इसके कारण जो है एक ग्रहण योग, गुरु चांडाल योग और पितृदोष साथ साथ आ गए हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं धन की कमी को भी ये बता रहा है। दूसरी बात है, अभी कम से कम 6-8 महीने तक आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं या उनकी वजह से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये तरक्की को पूरी तरह से रोक रहा है, तरक्की नहीं दे रहा है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की होती है उस तरक्की को नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य का भी आपको जो है कम से कम 1 साल तक ध्यान रख के चलना होगा और उसमें भी 8 महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एंजाइटी, डिप्रेशन ना आने दें, योगा इत्यादि करें और धैर्य रख के चले। देखिएगा 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। आपको 6 महीने तक आपको अपने ऊपर काम करना है और इसी काम करते करते जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपके बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाले हैं। यहाँ पे ये पितृदोष को दिखा रहा है। आपको अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त नारायण बलि जरूर करनी है। और कहाँ पे करेंगे आप नारायण बलि? जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है। कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र तो मेरे जानकार में भी है, एक जैसे बिहार में गया है, वहाँ पे अगर आप 5 ब्राह्मणों को बुला करके, उसमें जो आचार्य पद होगा ये आपकी कुल पुरोहित का होगा, बाहर का नहीं। कुल पुरोहित आपका आचार्य पद पे होंगे, बाकी 4 ब्राह्मण और होंगे। उनके निमित्त नारायण बलि करनी है। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे मोक्षदायक जो स्थान है, जो भगवान नारायण का वक्ष स्थल है, ठीक है ना, वहाँ पे पितरों के निमित्त अगर आप नारायण बलि करते हैं तो आपके ज्ञात अज्ञात जितने भी पितर हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और वो स्थान है देवताओं की जो भूमि है, देवभूमि जो है उत्तराखंड में हरिद्वार में नारायण शिला है, गंगा जी के तट पे, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और तीसरा जो मेरी जानकारी में बहुत बड़ा क्षेत्र है इस धरती का बैकुंठ जिसे कहते हैं, वो है बद्रीनाथ में। भगवान बद्रीनारायण जिसको भू बैकुंठ कहा गया है, वहाँ पे अलकनंदा के तट पे ब्रह्म कपाली है। वहाँ पे अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त अगर आप जो है नारायण बलि करते हैं 5 ब्राह्मणों को बुला करके, तो आपके पितर सीधा मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। मुख्य कारण आपकी हथेली में पितृदोष है और सबसे अच्छा रहेगा आप हरिद्वार नामक जगह पे नारायण शिला में 5 ब्राह्मणों को बुला करके नारायण बलि करें। ये हर महीने की अमावस्या को कर सकते हैं।
अगर पितृपक्ष से पहले करना चाहते हैं तो हर महीने की अमावस्या को करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक बार करना है सिर्फ, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, विस्तार नहीं देते हैं पितरों के कार्यों में। इसके कारण आपके जो करियर का मामला है उसमें पूरी तरह से स्थायित्व नहीं आ पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और एक निरंतरता नहीं बन पा रही है। दूसरी बात, धन के मामले में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है, उसमें भी निरंतरता नहीं है, स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है और एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो इन सब को आपको ठीक करना होगा। दूसरा आपने लिखा है, फ्यूचर में पैसों की कमी रहेगी या अच्छा धन होगा। ये बहुत अच्छा आपने जो है प्रश्न किया है। भविष्य में सटीकता के साथ अगर हम चले, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, वो दे रहा हूँ। इन चीज़ों को 3 महीने तक आपने करना है और एक महालक्ष्मी की साधना दे रहा हूँ, बहुत कम लोगों को देता हूँ। रात्रि की साधना है और जो है एक वैदिक है, तांत्रिक नहीं है, वैदिक है। तो ये चीज़ 3 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप निरंतर 3 चीज़ों को करते हैं तो यहाँ पे एक शानदार योग बन रहा है। उस दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी के उपाय से क्या होगा कि आपकी जो करियर और धन की रेखा है इसमें एक निरंतरता आ जाएगी और उस निरंतरता के कारण आपके करियर के क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक स्थायित्व आ जाएगा और धन के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाला स्थिति नहीं रहेगी। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और फिर देखिएगा यहाँ पे ये कोबड़ बन रहा है और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये सारी स्थितियाँ बता रही हैं कि आपको जीवन काल के 42वें वर्ष से एक ऐसा लक्ष्मी महायोग बन रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। कब से? 42 से 46 के बीच बहुत शानदार योग बन रहा है। मनी कहीं ना कहीं व्यापार का योग दिखाई दे रहा है। आप व्यापार में जा सकते हैं। अगर बाय चांस योग बन रहा है और आप जाने की सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम न करें, इंडिविजुअल किसी काम को करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन तो भी ऐसी स्थिति आ रही है 42वें वर्ष से कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके घर का योग बन रहा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है 42 से 45 के बीच में। और 45वें वर्ष में या तो घर बनकर तैयार हो जाएगा या तो जो है आप उसकी शुरुआत कर लेंगे, नींव रख लेंगे। लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलना ही मिलना है, चाहे किसी भी तरह से मिले, आपको अपने घर का सुख मिलना है। तीसरी बात, अगर आप जो है वाहन की सोच रहे हैं बहुत लंबे समय से कि मुझे वाहन का सुख मिले, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी वाहन का सुख नहीं मिल रहा है, तो 42 से 46 के बीच में निश्चित तौर पे आपको अपने वाहन का सुख मिलेगा। चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा लग्जरी मिले, लेकिन अपने वाहन का सुख मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो, प्रयास करेंगे तो, ये निश्चित है। एक चीज़ और है, आप बहुत लंबे समय से अगर सोच रहे हैं मेरा अपना व्यापार हो, लेकिन चाहकर भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, अड़चने आ रहे हैं, संघर्ष झेल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहे हैं क्या करें, किस तरफ जाएं, तो 42 से और 46 ईयर के बीच में आपको अपने व्यापार का लाभ मिल जाएगा। चाहे छोटा ही व्यापार सही, आप व्यापार में जाएंगे। अगर ऑलरेडी आप व्यापार में हैं और उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक ब्रांड बनाकर नहीं उभार पा रहे हैं, तो 42 से 46 के बीच में ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक 45वें वर्ष में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है शनि की स्थिति में, तो ये 2 चीज़ें बना रहा है। एक तो अपने घर का प्रबल योग बना रहा है
और दूसरा आपका भाग्योदय की स्थिति को चरम पे ले जा रहा, मानी 45वें वर्ष के आसपास आपका भाग्योदय की स्थिति आ रही है, भाग्य उदय हो रहा है। फिर शुक्र के कारण, ये चंद्रमा के कारण है, शुक्र के कारण 57वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय आपके जीवन में आ रहा है, मानी बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि 42वें वर्ष के बाद आपके जीवन में ग्रोथ की स्थिति आ रही है, आपके जीवन में उन्नति की स्थिति आ रही है और एक अच्छे धन की स्थिति आ रही है। तो आप धनवान हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। अब आपने तीसरा प्रश्न लिखा प्रॉपर्टी होगी या नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया है, आपके मंगल के कारण कि आपके जीवन में एक अच्छी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। लेकिन चीज़ें शानदार तरीके से 42वें वर्ष से ही उभरेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कम से कम 18 महीनों तक आपको धैर्य भी रखना है, सुगमता से भी चलना है और जीवन में एक बेहतरीन स्थिति को लाने के लिए प्रयास करना है। और उसमें भी 3 महीने जो हैं वो अपने ऊपर काम करने हैं। 6 महीने के अंदर आपकी स्थितियां बहुत अच्छी अवस्था में आ जाएंगी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी तरह से 18 महीने के बाद ही चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, अब देखिएगा 45वें वर्ष के आसपास एक बहुत अच्छी चीज़ भी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से एक त्रिकोण बन रहा है, ठीक है। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, ये सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। ये मस्तिष्क रेखा की वजह से इस त्रिकोण का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा रहेगा और साथ में शुक्र की इस स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं जो है दिमाग से इंटेलिजेंट स्थिति आएगी, शार्प माइंड के हो जाएंगे और चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में आप विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको आगे चलकर ठीक 45वें वर्ष से भाग्य की रेखा का सहयोग मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी, ये आपके भाग्य की रेखा की वजह से होगा। वहीं ये रेखा आपकी जीवन में एक बेहतरीन स्थिति लाएगी, आपको कहीं ना कहीं एक विस्तार की ओर ले जाएगी, एक फैलाव की ओर ले जाएगी, एक नाम और यश की ओर ले जाएगी, जिससे आपकी कीर्ति फैलेगी, आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे और व्यापार की बहुत गहरी समझ रखने वाले लोगों में एक होंगे। कॉम्पिटिटर पे नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की आप कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपके साथ जीवन में एक चीज होती है, आप जब किसी चीज की चाह बहुत ज़्यादा करते हैं, ये मिल जाए वही नहीं मिलती है, और जब चीज़ों को कहते हैं यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं। आपके पास आगे चलकर देखेंगे तो सिक्स सेंस की पावर भी बहुत ज़्यादा होगी। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब कुछ चीज़ों पे और जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा। आगे चलकर जहाँ आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, धैर्य के साथ काम करें, संयम के साथ रखें, तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जो लाइलाज हो या जो जीवन को संकट में डाले। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। आगे अगर रेखाएं चेंज होती हैं तो जरूर आपको हथेली का परीक्षण करवाना चाहिए। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। जब आपकी करियर और धन की रेखा एकड़ी रूप में आ जाए, सुंदर रूप में आ जाए, तो आपको अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन
और संपत्ति की प्राप्ति होगी। तीसरी रेखा जो बन रही है अभी बहुत अच्छी स्थिति में, इस रेखा को सुख की रेखा कहा जाता है। आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में, खास करके जीवन काल के 45वें वर्ष से, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का और अपने सुखों का भोग का सुख जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका केतु फिर जो आपके कलेक्टिव कर्माज है ना, उसको आपके जीवन में उतार रहा है। 45वें वर्ष में केतु आपके जीवन में शुक्र के साथ मिलकर के, लग्जरी के मालिक के साथ मिलकर के आपके जीवन में उतार रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है आपको स्वास्थ्य, आरोग्य, तंदुरुस्ती का लाभ मिलेगा, धन संपत्ति का लाभ मिलेगा और आप सुखों का भोग कर पाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी आप समर्पण की भावना रखेंगे। आप जीवन में सफल तो होंगे, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार भागा दौड़ी का काम भी आपको करना पड़ेगा और ये शनि के नैसर्गिक गुणों के कारण है, इसका कोई उपाय नहीं होता है, ये प्रारब्ध होता है, ये करना ही पड़ता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी और इसकी तरफ मेहनत भी करेंगे। जीवन में रिस्क लेने की ताकत भी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत भी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। जब जब आपकी जन्म पत्रिका में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, वक्री अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी आपको आगे चलकर खास करके 45 ईयर से बहुत बड़े रूप में होगा। थोड़ा सा नाखून बढ़ाएं यहाँ तक, नहीं तो आप जो है जो धन का प्रबंधन है, कागजों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें थोड़ी कमी रखेगा ये, तो इसमें कमी न रहे इसके लिए थोड़ा नाखून जरूर बढ़ाएं इसका। आगे चलकर आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी बहुत अच्छी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने का चाह रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से है और यहाँ पे एक त्रिभुजनुमा बनता हुआ दिखाई दे, त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा अभी दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है। परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं दे रहा है, लेकिन आगे चलकर भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आजकल उभर रहा है, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने लेफ्ट हैंड को देखें तो आपकी जीवन रेखा कहीं ना कहीं बीच बीच में टूटी हुई है और इसमें जीवन रेखा थोड़ा छोटी है, लेकिन यहाँ पे इन दो रेखाओं के उभरने से जीवन रेखा में दोनों हाथों में जो भी दोष है वो ये रेखाएं खत्म कर लेती हैं, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। आगे कहीं ना कहीं आप देखो 56 ईयर में जो है 45 ईयर में आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं नाम और यश आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ये त्रिकोण बना रहा है, जब पूरा बनेगा तो इसका प्रभाव जीवन पर आएगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, लेकिन अभी चिंताओं को दे रहा है, उलझनों को दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति को क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। ये भी निम्न मंगल भी इसी प्रकार की स्थिति को बना रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे एक खिड़की नुमा स्पष्ट तरीके से बन रही है जो बता रही है कि व्यक्ति आगे अगर जो है अपने व्यापार में जाता है
तो ऐसी स्थिति आएगी कि मल्टीपल सिटी का व्यापारी बन जाएगा। यहाँ पे शनि थोड़ा सा जो है आपको चिंता में डाल रहा है। सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो लाभकारी होंगी। चंद्रमा की स्थिति देखें तो अभी 8 महीने तक चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके लिए जो है छोटा सा उपाय दूंगा, आप जरूर करें, लाभ होगा। अभी 7-8 महीने तक थोड़ा मन गड़बड़ रह सकता है, इसका ध्यान दें। कई बार मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा भावुकता ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है थोड़ा इमोशनली परेशान करे। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन कमज़ोर हो सकता है, और इसके कारण जो है पेट की दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा। माँ को लेके भी कई बार चिंताओं का सामना आपको करना पड़ सकता है इन 8 महीनों में। या माँ से दूर रह सकते हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। ऐसे में माँ का सुख नहीं मिल पाता है। नींद आने में दिक्कतें ना आए, इसके लिए थोड़ा सा उपाय आपको जरूर दे रहा हूँ, जरूर करें। देखिएगा, कुल मिला के बात करें, अभी कैसी भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, आगे चलकर 42 ईयर से 42वें वर्ष से आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन है। और सबसे अच्छी बात है कि ये निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा है, शारीरिक, मानसिक और भौतिक तौर पे, और आध्यात्मिक तौर पे भी बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आ रही है, और इससे कई चीज़ें आपके जीवन में बड़े रूप में उभरेंगी जो शायद आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। और उसके बाद देखेंगे तो बुढ़ापा के लिए बहुत अच्छी स्थितियां ये ला रहा है, जहां आपके कलेक्टिव कर्माज को अच्छी तरह से ये आपके जीवन में इंगित कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा आपके जीवन में दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि जब कोई कुम्हार जो है या बर्तन वाला किसी अच्छी गगरी को बनाता है तो उससे पहले उसको खूब ठोकता पीटता है, उसको तैयार करता है उस एक अलग दुर्लभ चीज उभरने के लिए। तो वैसे ही आपके जीवन में भी है, ईश्वर आपको खूब परख रहा है, समय आपको खूब कसौटी पे उतारना चाहता है। तो ये चीज आपके लिए पॉजिटिव है, इनको नेगेटिव अवस्था में मत ले जाइए। और जीवन काल के 42वें वर्ष से अपने जीवन का आनंद लेना शुरू करें। चाहे आपका पारिवारिक जीवन है, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन है, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे आर्थिक जीवन है, चाहे आध्यात्मिक जीवन है, इसमें बड़ी अच्छी स्थिति आ रही है। तो इस अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।